ब्लेंडिंग जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि फ़ोनिक्स बच्चे को पहले से आते हों या एबीसी आती हो या उसकी पहचान हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बच्चे हैं जो डिफरेंट एजेस के हैं और वो किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी मज़े की वो वीडियोज़ हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरहा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। जो चीज़ें मैंने उनके लिए नहीं सीखी हैं उनको सिखाती हूँ, आपसे इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलो जी, अब आज की वीडियो शुरू करें, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि बच्चे ब्लेंडिंग कर रहे हैं और मैं थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ज ज और उसके बाद क्या है, ये क्या है? ग ग शाबाश, हाँ, ग ग ग। चलो बोलो, ज ग जग, ज ग जग। अच्छा, अब भाई अब आपने देखा कि इस बच्चे को फोनिक्स की पहचान मतलब है, लेटर्स की भी पहचान है, उसकी आवाज़ का भी पता है, लेकिन जब जग को मिला के पढ़ना होता है तो उससे नहीं पढ़ा जा रहा। मतलब उसको बताना पड़ रहा है कि जग जग, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि बच्चे को पहले एबीसी कराएं, हम फोनिक्स कराएं, फिर बाद में ब्लेंडिंग शुरू कराएं। ब्लेंडिंग आप बच्चे को पैदा होते ही शुरू करा सकते हैं, सीधी सी जो बात है। मतलब आप बच्चे को चलते फिरते ब्लेंडिंग कराते रहें। बेशक आपने एबीसी बच्चे को घर में नहीं शुरू कराई ना, आप उसको ब्लेंडिंग करा सकते हैं, जैसे कि जग 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 जग, ठीक है। मतलब 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, जैसे कि इसलिए ये जो हमें लगता है ना कि नहीं जी पहले तो एबीसी कराएंगे फिर उसके बाद ब्लेंडिंग कराएंगे फिर ये करेंगे, सो दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। ब्लेंडिंग एक अलग स्किल है और फोनिक्स एक अलग चीज़ है, उसको अल्फ़ाबेट की पहचान होना एक अलग चीज़ है। मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि हम अक्सर वेट करते हैं कि पहले बच्चे को एबीसी शुरू कराएं, यानी कि उसको साउंड्स कराएंगे। जैसे कि जॉली फोनिक्स भी इसी आइडिया पे चलता है ना कि पहले वो एट करा देता है ताकि सैट बन जाए और बच्चा सैट पढ़ना शुरू कर दे। तो इवन आप उससे भी पहले कराने से पहले भी, कि कोई फोनिक कराने से पहले भी आप ब्लेंडिंग शुरू कर सकते हैं घर में, और अच्छी बात है, करते रहें। आपके बच्चे को वाज़े ब्लेंड करनी आ जाए, ब ए बे ब ए बे ज ज ज ज। इवन बच्चों को ज ज कहने में भी प्रॉब्लम होती है, पता है, उनको नहीं समझ आती कि ज बनेगा। कभी छोटे बच्चे के साथ ट्राई करिएगा, उसको कहिएगा ब ए, तो वो आगे से आपकी शक्ल देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कह देगा ब ए बे। मतलब ये हम उसको सिखाएंगे तब उसको पता चलता है, अच्छा जी ब ए बे ब ई बी ब ओ बो। तो इसलिए ब्लेंडिंग आप लोग कराना शुरू कर दें बच्चे को फोनिक्स से पहले ही, और मत सोचें कि बच्चे को ये चीज़ आएगी तो फिर, ठीक है। आगे मैं आपको स्टेजेस दिखा रही हूँ कि बच्चा जो है ना किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे को फ़ौरन से पढ़ना आ जाता है, कि जैसे उसको फोनिक्स आ गई, चाहे वो जॉली फोनिक्स है या जो भी स्कीम हम फॉलो कर रहे हैं, फ़ौरन से बच्चा ब्लेंड करना नहीं सीख जाता, ठीक है। तो आगे एज वाइज भी डिफरेंट बच्चे हैं और फिर देखेंगे आपके वो बच्चे कैसे उसको पढ़ रहे हैं और फिर किस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्रेस करके आगे जाते हैं। एहसान बोले आप भी, शाबाश। ये देखो, गाड़ी जब यहाँ पे आएगी ना तो क्या बोलेगी? ठीक है, देखा आपने कि इस बच्चे को भी पहचान है अल्फ़ाबेट्स की, लेकिन वो उसको ब्लेंड नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि बच्चा शुरू में सुनता ही है, वो नहीं बोलता, आपके कहने पे आपके पीछे नहीं बोलता, वो कभी भी नहीं पढ़ता बच्चा। क्योंकि बच्चा जब तक अपने वर्ड्स को काफ़ी बार नहीं सुन लेता तब तक वो उसको नहीं बोल सकता। मतलब साइंटिफिकली भी ये रिसर्च हो चुकी है कि इतनी बार अंदाज़न बच्चा लफ्ज़ सुनता है तो फिर उसके बाद वो उसको बोलता है, ठीक है। तो इसलिए वो अभी सुनेगा ही, अभी मैंने बस उसको ऐसे ही सुनाना है पढ़ पढ़ के। खुद ही जब वो प्रिपेयर हो जाएगा, उसके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी ये चीज़ें, तो फिर वो उसके ज़ुबान पे आएंगी, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना कि जी मेरा बच्चा ब्लेंडिंग नहीं कर रहा, उसने शुरू में यही कुछ ही करना है, ठीक है। चलो अब दूसरी स्टेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चा साउंड्स प्रोनाउंस करता है। ये आप शुरू में देख चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इधर दोबारा नहीं दिखा रही। तो बच्चा कहता है कि ज अ ग, यानी वो बोलता है मुंह से बेसिकली,
ठीक है, लेकिन ब्लेंडिंग अभी भी उससे नहीं हो रही, लेकिन अब वो मुंह से बोल रहा है कम से कम साउंड्स। हाँ जी, मेहनत रंग ले आई, बच्चे ने लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर दिया साउंड्स करके, क्या ही बात है जी। चलें जी, अब इससे अगली स्टेज देखते हैं। शाबाश, गुड। नहीं, इधर ही थे आप। हाँ जी, अब बच्चा आपका बुक की लाइन पढ़ सकता है साउंड्स करके, ठीक है, समझ आ गई। हाँ जी, अब अगली स्टेज देखें। डांस, डांस, ठीक है, ट्रिकी वर्ड है ना ये, यहाँ से है ना। ख ए की साउंड तो नहीं आ रही। डांस, डांस, ख ओ ए कम, गुड। अब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा ट्रिकी वर्ड्स, ठीक है, जब उसको फोनिक्स के साथ आ जाएंगे ऐसे सिंपल वर्ड्स के जो फोनिकली हो जाते हैं प्रोनाउंस, फिर उसके बाद हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना होता है ट्रिकी वर्ड्स से, कि ऐसे वर्ड्स के जो साउंड्स के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो गलत पढ़े जाएंगे, तो इसलिए उनको हमें बाय साइट याद रखना पड़ता है। ट्रिकी वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मज़ीद वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है, लंबे वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो इस तरह से फिर बच्चा आगे बढ़ता है, उसके बाद वो साउंड्स कर कर के पढ़ता रहता है। फिर आगे स्टेज आती है कि फिर जब वो साउंड्स के बगैर रवानी से वैसे पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। इन स्टेजेस के दरमियान में भी काफ़ी स्टेजेस हो सकती हैं, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल और टाइम डिफरेंट होता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो इन सारी स्टेजेस से नहीं भी गुजरते, उनको फ़ौरन ही ब्लेंडिंग आ जाती है, फ़ौरन, ठीक है, उनको ब्लेंडिंग सिखानी ही नहीं पड़ती, वो खुद से ही अल्लाह वल्लाह ही ब्लेंडिंग करना शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरा मोहम्मद री माशाल्लाह उसने ऐसे किया हुआ है, उसको मैंने ब्लेंडिंग किसी दिन भी सिखाई ही नहीं, वो उसने खुद ही साउंड्स उसको आई जब, तो खुद ही से उसने लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि ये जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, आपने देखा है कि ये खुद से इन्होंने फ़ौरन से पढ़ना शुरू नहीं किया, ठीक है, इनको कराना पड़ा। और इवन कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको आप बहुत ज़्यादा देर भी प्रैक्टिस कराते रहते हैं, स्टिल उनको प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज़ ओके। सिर्फ ये है कि आपने कराना बच्चे को नहीं छोड़ना, और आपने ये नहीं सोचना कि इसको तो ब्लेंडिंग आ ही नहीं रही और क्यों नहीं आ रही। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में, और आप उसको पेशेंटली वो चीज़ कराते रहें। और काफ़ी बार बच्चे को करानी पड़ती है चीज़, ऑनेस्टली। ये जो हमें लगता है ना बच्चे को फ़ौरन आ गया, वो इसलिए लगता है क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, माँ बाप उस चीज़ से इतने अवेयर नहीं होते। कुछ काम ट्यूशन करा देता है, कुछ काम स्कूल करा देता है, रल मिल के चलो लगता है जी बच्चे को आ गया। जिसको नहीं आता तो उसको हम लेबल कर देते हैं कि ये नालायक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही होती है। चलें जी, होपफुली ये मकसद था वीडियो बनाने का, ताकि पेरेंट्स थोड़े से इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हेल्पफुल रही ये वीडियो कि नहीं, और लाइक करें जल्दी से मेरी वीडियो को, जल्दी से लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो डू शेयर माय वीडियो, ठीक है। यही इन रिटर्न आप मेरे लिए कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। चलो जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।